प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 38 में पार्ट 37 वाला प्रॉब्लम को ही हम वेरिएबल मान करके बनाने जा रहे हैं। या वेरिएबल नहीं भी मानोगे तो पर भी बनेगा। एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा, वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से तथा 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। वह शेष भूमि को कितने में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% लाभ हो। इसका अर्थ हुआ, एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा, वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से बेचता है तथा 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। तो 1/3 भाग भूमि 20% की हानि से बेचता है। तो मान करके चलो, नहीं दिया हुआ, एक व्यक्ति ने 36,000 रुपया में एक खेत खरीदा, माना कि इसको मानना नहीं पड़ेगा, यानी दिया हुआ है कि एक खेत का दाम कितना 36,000 रुपया है। वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से बेचता है, 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। तो एक खेत का 1/3 भाग का विक्रय मूल्य कितना है? तो वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से बेचता है। तो 1/3 भाग खरीदा कितना में है? एक खेत खरीदा है 36,000 में, तो एक खेत का आधा 1/2 होगा ना। मान लो ये एक खेत है, तो इसका आधा ये हो गया, आधा भाग 1/2 भाग, इसमें कह रहा है 1/3, तो इसका अर्थ हो गया, मान लो ये एक खेत है, तो इसको 3 समान भाग में कर दो, तो ये 1/3 हो गया। तो ये 1/3 कितना में वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से तथा 2/5 भाग 25% की लाभ से। तो फिलहाल 2/5 भाग को छोड़ो, 1/3 भाग 20% की हानि से, यानी ये 1/3 भाग जो है इसको बेच रहा है 20% की हानि से। इस प्लॉट को 1/3 जो है इसको खरीदा कितना में था, ये निकालेंगे। तो एक खेत का दाम 36,000 रुपया, इसीलिए 1/3 भाग खेत का दाम 1/3 भाग, यानी एक खेत के तीसरा भाग 1/3 भाग खेत का अर्थ हुआ, इसीलिए 1/3 भाग खेत का दाम कितना, तो 36,000 गुने 1/3 रुपया होगा, इकट्ठ करके हो गया 12,000, यानी 12,000 रुपया में 1/3 भाग खरीदा था। लिख सकते हैं, अतः 1/3 भाग या 1/3 भाग का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया ना। इसको समझा। अब इसको 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 100 रुपया में 20 रुपया हानि, तो 12,000 पर निकाल सकते हो, या ऐसे भी निकाल सकते हो। 100 रुपया में खेत लो तो 20 रुपया कम, यानी 100 माइनस 20 80 में बेचो, यानी 100 रुपया में खरीदो 80 में बेचो, यानी 100 रुपया में खरीदो, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 100 माइनस 20 80 रुपया विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना
100 माइनस 20, 100 में 20 घाटा बराबर 80 रुपया है ना। इसीलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य 80 बटा 100 रुपया। एक नियम से कट गया 20 चौका 80, 20 पंचे 100 बराबर 4/5 रुपया। इसलिए 1/3 भाग का क्रय मूल्य 12,000 है। जब क्रय मूल्य 12,000 है तो विक्रय मूल्य 4/5 गुने 12,000 कट गया 2400 चौका 9600 रुपया में ये खरीदा था, सॉरी बेचा। 12,000 में खरीदा, 9600 में बेचा, यानी 1/3 भाग खेत का विक्रय मूल्य बराबर 9600 रुपया। यहाँ तक समझा? चलो इसको उतारो। देखो यहाँ पर हम लोग को 1/3 भाग खेत का दाम यानी क्रय मूल्य 12,000 निकला है ना। 1/3 भाग खेत का क्रय मूल्य है, खरीदे थे इतना में 12,000 में, इतना खेत का क्रय मूल्य बराबर 12,000। फिर 1/3 भाग खेत का विक्रय मूल्य हो गया, घाटा लगाकर बेचे हैं 9600 तथा 1/3 भाग खेत का विक्रय मूल्य बराबर 9600 रुपया। इसके आगे दिया है अब उसी खेत का 2/5 भाग कितना में बिकता है, 25% लाभ से बेचता है। तो 2/5 भाग खरीदा कितना में था, तो एक खेत लिया है 36,000 रुपया में लिया है ना। पुनः प्रश्न से उसी खेत का 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है। डायरेक्ट। इसीलिए 2/5 भाग का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2/5 भाग का क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे, भाग का क्रय मूल्य जोड़ कितना में बेचे, तो जितना में खरीदे वो दाम प्लस 25% लाभ लिए। 2/5 भाग पर 25% लिए गए लाभ होगा ना। 2/5 भाग के क्रय मूल्य पर न लेंगे लाभ के क्रय मूल्य का 25%। 2/5 भाग को मान लो 500 रुपया में खरीदे तो 500 का 25% लाभ निकालोगे ना। 500 रुपया में खरीदे तो 500 रुपया जोड़ लाभ, तो कितना पूंजी पर 2/5 भाग का क्रय मूल्य कितना होगा। चूंकि एक भाग यानी एक खेत एक भाग हो गया, 2 भाग में करोगे उसी खेत का, तो एक खेत को 2 भाग में कर दिए तो 1/2 भाग, यानी एक भाग खेत का दाम कितना है, एक भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000 है ना। एक भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000 रुपया है। इसीलिए 2/5 भाग का कितना होगा, 2/5 भाग खेत का क्रय मूल्य, तो 36,000 गुने 2/5, ये कट गया 5 7 35, 1 5 10 72 कन्फ्यूजन 36,000 का पूरा का बट्टा 2/5 होगा ना, कि 36,000 गुने 2/5, क्योंकि देखो नहीं हम समझ गए ये कम है। नहीं वो नहीं समझे। हम समझ एक भाग से ये बड़ा हो या छोटा, अगर मान लो एक अंडा का दाम या एक रोटी का दाम, उसको यही रहने दो। एक
रोटी का दाम 5 रुपया है। उस रोटी के 2/5 भाग का अर्थ क्या हुआ, पहले इस पर आओ। इस रोटी, जैसे मान लो 1 भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000 रुपया है, तो इसीलिए 2 भाग, जब 1 भाग का निकल जाता है, अगर हम लोग 10 अंडे का दाम 30 रुपया, तो इसलिए 1 अंडे का दाम 3 रुपया। तो 1 अंडे का दाम जब निकल जाता है तो 2 अंडे का या 3 अंडे का या जितना का होगा गुना कर देंगे ना। 1 रुपया, 1 अंडे का 5 रुपया, तो 50 अंडे का 50 गुने 5। तो 1 भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000, इसीलिए 2/5 भाग का कितना होगा, तो इसको तो मान लो ये 2/5 मान लो, इसको एम कहेंगे। तो 1 भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000, इसीलिए एम भाग खेत का, तो 36,000 गुने तो समझिए एम, कि एम एक से कम है ना। ये 2/5 1 से कम है ना जी। हाँ तो बट्टा में जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना बट्टा में होगा। कब जाता, जब 1 पर नहीं निकालते, कहने हाँ। का अर्थ बट्टा में कब जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 10 भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000, इसीलिए 1 भाग, तो एक नियम पढ़ी हो ना, जब 1 पर निकालेंगे तो दाहिना ऊपर में बायां नीचे में आता है, तो 36,000 बटा 10 रुपया। अब 1 भाग का निकल गया तो 2 भाग का 36,000 बटा 10 गुने 2, समझे, 3 भाग का। तो जब एक भाग खेत का दाम है क्रय मूल्य इतना, तो अब जितना का निकालेंगे, चाहे बटा में हो या कुछ में हो, तो उससे गुना हो जाएगा ना। समझ गए ना। इसीलिए 2/5 भाग का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्रय मूल्य। 1 भाग खेत का क्रय मूल्य 1 खेत यानी पूरी 1 भाग का, पूरा भाग का 36,000 रुपया। 1 भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000, इसलिए 2/5 भाग खेत का क्रय मूल्य 36,000 गुने 2/5 रुपया। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 7 7200 गुने 2 रुपया, यानी 144 पर 2 जीरो 14,400 रुपया। यानी 2/5 भाग खेत को कितना में खरीदे थे, 14,400 में खरीदे थे ना। अर्थात 2/5 भाग खेत का क्रय मूल्य बराबर 14,400 रुपया। तो यही न है प्रश्न से, उसी खेत 2/5 भाग, उसी खेत का 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है, तो 2/5 भाग का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2/5 भाग का क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे, जोड़ 2/5 भाग के क्रय मूल्य का 25%, क्रय मूल्य हो गया 14,400 में खरीदे थे, तो 2/5 भाग को बेचेंगे कितना में, तो इस पर लाभ है, तो 14,400 जोड़ 14,400 का 25% लाभ निकाल लेंगे डायरेक्ट। समझी बात। तो ये लाइन बाद में लिखा जाएगा, हिसाब सीधा रहेगा। एक भाग का पहले क्रय मूल्य निकाल करके 2/5 भाग खेत का क्रय मूल्य निकाल लिए, है ना। अब 2/5 भाग पर 25% लाभ लेना है, तो इतना में खरीदे हैं, तो चलो ना पहले यहाँ और ये उतारो तो क्रम लग जाएगा। अब देखो 2/5 भाग खेत का क्रय मूल्य 14,400 कहता है, इस पर 25% बेनिफिट पर बेच रहा है, तो अब 2/5 भाग खेत का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2/5 भाग खेत का क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 25% लाभ लिया, तो 100 में 25 लाभ लिया, तो 14,400 में खरीदा है, तो 14,400 का 25% जोड़ देंगे, यानी 2/5 भाग खेत का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये इसका क्रय मूल्य यानी कितना में खरीदा था, और जोड़
कितना में बेच लाभ लिया, तो किराए मूल्य और लाभ को जोड़ दो, इतना में बेचा, तो किराए मूल्य कितना निकला है 14,400, जो लाभ तो 25%, तो 14,400 का 25%। समझ रहा है? हाँ, इसको निकालोगे तो 14,400 का 25% निकालेंगे तो 1/4, 25/100 काट करके 1/4 हुआ। इसको काटोगे तो 3600 का 144, 3600, तो 3600 गुने 1 नीचे में कट चुका है, बराबर 3600 रुपया। नहीं ये जो नहीं, सॉरी 14,400 प्लस 36 प्लस 3600 हो गया 14 दिन 17 2/5 भाग खेत का विक्रय मूल्य 18,000 निकला ना। तो खेत बेचने वाले के हाथ में आया रुपया कितना, तो 1/3 भाग बेचा हानि में, हाँ। और 2/5 भाग लाभ में। तो 1/3 भाग का विक्रय मूल्य वाला रुपया जोड़ 2/5 भाग का विक्रय मूल्य वाला रुपया, तो 1/3 भाग का विक्रय मूल्य 9600 है, यानी उसके हाथ में जो रुपया आया तो 1/3 भाग का 9600 जोड़ 2/5 भाग का कितना 18,000। समझा इसको? कितना हो गया 18 न 27,600 हुआ ना, 27,600 रुपया उसके हाथ में आया। अब जो शेष भूमि बच गई है, कितना बची है ये नहीं जानना है, लेकिन अगर जानोगे तो पूरा एक खेत है, तो इसको जोड़ देंगे, हाँ। फिर घटा देंगे एक में से। 1/3 भाग समझ बेचा, गए हम। 2/5 भाग बेचा, तो कुल कितना भाग बेचा, हल दोनों को निकाल लो। 5 या 15, 5 जोड़ 5, 3 दूनी 6, 11/15। अब इसको एक में से घटा देंगे। अब एक भाग में से 11/15 भाग घटा दो, तो 15 माइनस 11 4/15 भाग खेत बच रहा है। हाँ, तो अब एक ही को नियम से उसको निकाल सकते। कितना में बेचना है, तो जो खेत बच गया है, ये कितना बच गया सोने पूछता है, लेकिन वास्तव में 4/15 भाग बच गया है। तो जो बच गया है कहता है उसको कितना में बेचे ताकि कुल मिलाकर 10% लाभ हो। तो खेत में जो ये 36,000 रुपया लगाया है खेत खरीदने में, तो उसमें कह रहा है 10% लाभ होना चाहिए कुल मिलाकर। ये बेचा, फिर बचा हुआ कितना में बेचेगा, जो कुल में यानी 36,000 में 10% लाभ हो। तो कुल लाभ, प्रश्न से कुल लाभ कितना है, कुल लाभ 10% होना चाहिए, यही ना। यानी 100 रुपया में 100 में 10 फायदा होना चाहिए, 100 रुपया में 10 रुपया लाभ होना चाहिए। इसीलिए 1 रुपया में कितना लाभ, तो 10/100 रुपया लाभ होना चाहिए, है ना। इसीलिए 36,000 में पूरा खेत खरीदा है, इसीलिए 36,000 में कितना, तो 10/100 गुने 36,000, 2 जीरो कट गया, 360 को 10 से गुना करेंगे, 3600 रुपया लाभ होना चाहिए। किस पूंजी पर, तो 36,000 जो खेत खरीदने में लगाए हैं, तो कितना में बिकना चाहिए, 36,000 रुपया पूंजी लगाए हैं, 3600 लाभ चाहिए। तो 36,000 प्लस 3600 39,600 रुपया टोटल चाहिए खेत बेच करके। अर्थात संपूर्ण खेत के क्रय मूल्य
क्रय मूल्य 36,000 रुपये पर 3600 रुपया लाभ चाहिए, है ना इसी बात। यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए टोटल खेत का, यानी संपूर्ण खेत का विक्रय मूल्य, टोटल खेत का बिक्री वाला पैसा इसको कितना चाहिए। तो 36,000 में खरीदा है और 36,000 का 10% यानी 3600 लाभ चाहिए। तो संपूर्ण खेत का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हाँ यानी 36,000 हाँ और जोड़ 3600 लाभ। तो 36,000 में 3,600 जोड़ोगे 39,600 रुपया संपूर्ण खेत का विक्रय मूल्य होना चाहिए। 10% अंत में कहता है पूरे पर लाभ, इसका मतलब 39,600 रुपया चाहिए। उसके हाथ में कितना रुपया आया है, खेत बेचने वाले के हाथ में 2 बार बेचा है तो 27,600। तो बचा हुआ खेत कितना में बेचेगा, तो 39,600 चाहिए और 27,600 आ चुका है। तो 39,600 में से 27,600 घटाओगे तो 12,000 रुपया चाहिए, यानी बचा हुआ खेत 12,000 में बेचेगा। हाँ समझा, तू समझी, लिख सकते हैं। अतः शेष जमीन का विक्रय मूल्य यानी खेत का शेष जमीन का विक्रय मूल्य बराबर 39,600 इतना में बिकना माइनस चाहिए। हाथ में रुपया आया 27,600 घटा दो तो ये 12,000 रुपया शेष जमीन का विक्रय मूल्य, बिकने वाला दाम होना और चाहिए। नीचे आ रहा तो 12,000 रुपया आंसर हो गया। बोल, समझा अच्छी तरह। है। इसको उतार लो, अगले पार्ट में बतलाएंगे।